नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हवा के झोंकों से सरका एलिवेटेड रोड का गर्डर, घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग का लगाया जा रहा है आरोप। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को किया अदालत में पेश, अन्य दुष्कर्मियों की तलाश जारी। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर घर में घुसकर की महिला से मारपीट। अजमेर में आत्महत्याओं की तेजी से बढ़ रही है रफ्तार, तोपदड़ा के युवक ने लगाई फांसी। केकड़ी के अस्पताल में 2 एम्बुलेंस हुई आग के हवाले, अफरा तफरी से मची भगदड़। दरअसल गार्डर रखने के दौरान हुई लापरवाही के चलते पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी और गार्डर उल्टा लटक गया। हादसा खाईलैंड बाजार इलाके में हुई। गनीमत रही कि गार्डर पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी पहुंचे और हालत का जायजा लिया। एलिवेटेड रोड के निर्माण में पहले से हो रही देरी और अब लापरवाही से शहरवासी भी परेशान हैं और स्थानीय व्यापारी कई बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के इसे जल्द पूरा करवाने की मांग कर चुके हैं। इधर नगर निगम के डिप्टी मेयर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ठेकेदार को काम पूरा के अनुपात से ज्यादा भुगतान किए जाने की शिकायत भी की है। लोढ़ा धर्मशाला के सामने जो पिलर खिसके हैं, ऊपर जो गड्ढे डाले हैं, वो गड्ढे अपने आप अपनी जगह छोड़ गए, जिसके कारण बड़ा हादसा होने की स्थिति आशंका है। इस प्रकार की लापरवाही अजमेर और अजमेर की जनता को कोई भुगतनी पड़ सकती है। हाल ही में जिस प्रकार की घटना मोरबी में हुई, कलकत्ता में जिस प्रकार पूरा ब्रिज गिरा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री के कारण से स्मार्ट सिटी के में बन रहे इस प्रकार के एलिवेटेड रोड के कारण कोई बड़ा हादसा अजमेर में होने के बाद ही शायद प्रशासन चेतेगा। मेरे द्वारा बार बार शिकायत की गई है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करके अधिकारी ठेकेदार को बचाने में और इनमें जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनको बचाने में प्रयासरत है। और मैं मांग करूंगा सक्षम अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जाए और इस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाकर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। केकड़ी के राजकीय अस्पताल के पार्किंग में खड़ी 2 एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। आग से दोनों एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। अचानक से आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल की पार्किंग में खड़ी एक निजी एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से पास में ही खड़ी एक अन्य एम्बुलेंस भी आग की चपेट में आ गई, जिससे दोनों एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। आग से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने से अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों व परिजनों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर नगरपालिका से पहुंची 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से दोनों एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो गई। सूचना पर सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा व कांस्टेबल रामराज सामरिया भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अजमेर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक युवती को बेरहमी से पीटा गया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की बुधवार को मौत हो गई। वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बताया कि वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 28 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। पिता की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया था कि 27 अक्टूबर को कुख्यात अपराधी श्यामलाल डांगोरिया उर्फ श्यामा ने उसकी बेटी का रात करीब 10 बजे अपहरण कर लिया और इसके बाद एक होटल में अपने साथियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया।
वहीं युवती की मौत के बाद आक्रोशित लोगों की भीड़ अस्पताल के सामने इकट्ठी हो गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस से अन्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि गैंगरेप और मारपीट के बाद आरोपी पीड़ित युवती को अगले दिन गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद युवती के परिजन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसके शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान मिले हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अगवा कर मारपीट करने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस की पकड़ में मुख्य आरोपी, वहीं घटना के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश की जा रही है। घंटाघर पुलिस थाना SHO ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 28 अक्टूबर को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। वहीं युवती की हालत गंभीर होने के बाद 2 नवंबर को उसकी मौत हो गई थी। मेरी पुत्री को श्यामलाल उर्फ उसको होटल ले जाकर बंदक बना कर उसको गाल से मार दिए, मारपीट की। पीड़िता का होटल में इलाज चला, इलाज वालों उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 30/10/2020 को श्यामा को गिरफ्तार किया गया, जो PC रिमांड में पेश करें और पीड़िता के मरने को मृत्यु होने के बाद धारा 302 और धारा 376 IPC 376(2) IPC रेड की गई। मुलजिम का आज पेश किया जा रहा है, या निर्देश आदेश फरमाए मुलजिम को जेल में दाखिल कराया जाएगा। अजमेर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक एयरफोर्स से रिटायर्ड है और अपने परिवार सहित सालासर धाम खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे। वापस लौटे तो चोरी का पता चला। चोर यहां से जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय अम्बे कॉलोनी कायड़ रोड अजमेर निवासी राकेश कुमार टेलर पुत्र प्रभुदयाल टेलर ने रिपोर्ट देकर बताया कि वे अपने परिवार सहित 31 अक्टूबर को सालासर धाम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान घर सुना था। जब 2 नवंबर को वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ मिला। जब सामान चेक किया तो पता चला कि 15,000 रुपए नकद, 1 सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथ और 4 चांदी के सिक्के गायब थे, जो कि अज्ञात चोर चुरा कर फरार हो गया। अतः कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हम 31 तारीख की शाम को खाटू श्याम जी और सालासर जी के दर्शन हेतु गए थे और जब वापस आए तो हमने मतलब कल दोपहर को यानी 2 नवंबर को हम लगभग 2 बजे के लगभग वापस आए तो हमने घर के सारे ताले टूटे हुए थे। जो हम अंदर घुसे तो देखा कि एक लोहे की अलमारी थी हमारी, जो वो पूरी बिखरी हुई पड़ी थी। अंदर वार्डरोब था, वो पूरा टूटा हुआ था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। बच्चों का रूम ये पूरा बिखरा हुआ था। तो उसके बाद जब हमने सामान चेक किया तो हालांकि बाकी मोटा सामान तो कुछ मिस नहीं है, बट सोने चांदी के एक चांदी के सिक्के थे मेरे पास 4, वो ले गए और कैश पड़ा था बच्चों का, जो इकट्ठा करते हैं ना बच्चों को गुल्लक में दे 10, 12, 15, 17,000 के लगभग पैसा था, वो ले गए। और इसकी सोने की नथ थी, सोने का मंगलसूत्र था, वो ले गए। बाकी तो आजकल मोटा आइटम तो लगभग कितने तोले का? लगभग आप मान के चलिए कि सारा माल लगभग लाख रुपए का था होगा जी। शिकायत दी है इसको लेकर? हाँ, पुलिस में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अजमेर के तोबड़ा क्षेत्र में रहने वाले 42 साल के युवक ने रामनगर क्षेत्र में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गंज थाने के हेड कांस्टेबल लाल सिंह ने बताया कि तोबड़ा क्षेत्र में रहने वाले मनोहर लाल उर्फ लाला पुत्र लक्ष्मी नारायण ने रामनगर क्षेत्र में देर रात रस्सी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बॉडी को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। बाद में इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजन हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचे और पुलिस से मामले की जानकारी ली गई। गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले में परिजनों ने किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया। हालांकि गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंज थाना पुलिस के अनुसार मृतक मनोहर लाल विगत 15 सालों से परिवार से अलग रह रहा था। वर्तमान में रामनगर स्थित उत्तम टेंट हाउस पर टेंट का काम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों पहले छत से गिरने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चल रहा था। देर रात उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, जिस पर डीओ
राकेश सिंह एसआई साहब मौके पर पहुंचे। मौका देख करके वहां पर व्यक्ति को उतरवाया, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद अब परिजन आए हैं उनके, और विजयदीप हैं जिनका टेंट का काम है रामनगर में, उनके वहाँ पर काम करता था और वहीं रहता था। कितने साल का है वो, क्या कारण था? ये 42 साल का है, मनोहरलाल उर्फ लाला। इसके पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण, जाति माली है और निवासी तोपदड़ा का रहने वाला था। शादीशुदा नहीं है, 42 साल का है। ये घर से निकला हुआ था। सर को कारण सामने आया क्या सुसाइड करने का? कारण तो ये है कि 10-15 साल से ये घर से निकला हुआ था, मतलब ना तो घर जाता था और ना घर वाले भी इसको बुलाते थे। कोई ऐसा लगाव नहीं था इसका आराम, जैसे घर से निकल जाता ना व्यक्ति, कहीं भी काम किया, कहीं भी रह लिया। तो ये उत्तम टेंट वालों के यहाँ काम करता था, और कुछ दिनों पहले इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जो प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है लेफ्ट साइड में। कुछ तो उसका डिप्रेशन था इसके, और कुछ जैसे व्यक्ति आप जानते ही निकला हुआ है, शादीशुदा भी नहीं है, और उम्र भी 42-43 साल का है। चुन्नी से या नहीं, रस्सी से फंदा लगाकर इसने आज रात को। परिजनों ने कोई शिकायत दी क्या? परिजन आ गए हैं, परिजन यहाँ मौजूद हैं। परिजनों को कोई ऐसी वो नहीं है। रामनगर में काम कर रहा था, टेंट हाउस का काम करता था। अच्छा, तो उनका फ़ोन आया सुबह हमारे पास, तो बोले भैया ऐसी बात है, मनोहर लाल ने फांसी लगा ली है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। 20 दिन पहले गिर गया था ऊपर से। तो ये अंकल बता रहे थे कि ये ऐसी बातें कर रहा था कि मेरा पैर टूट गया, अब मैं घर पे तो रहता नहीं है, तो मेरे को कौन संभालेगा। इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में शायद मुझे लग रहा है आ गया, इसलिए इसने ऐसा कदम उठा लिया। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर एक आदतन शराबी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की, जिसको लेकर महिला ने छोटी नागफनी निवासी अबू बकर गाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा गंज थाना क्षेत्र के छोटी नागफनी निवासी अबू बकर गाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी शराब पीने के रुपए लेने
घर आया था। जब शराब के रुपए नहीं दिए तो उसकी पत्नी के साथ ही गंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 8 बजे एक परिवादी अबू बकर गाजी पुत्र अंसार गाजी निवासी लक्ष्मी मोहल्ला छोटी नागपुर अजमेर ने पुलिस थाना को होकर एक रिपोर्ट दी कि मैं मेरे घर पे था और मेरी पत्नी घर पे ही दुकान पे थी। जब बड़ी नागपुरी निवासी जैनुल आबेदीन शराब नशे की हालत में आया और शराब के पैसे मांगने लगा। मेरी पत्नी ने देने से मना किया तो उसने मेरी पत्नी के साथ मारपीट करी और कपड़े फाड़ने की कोशिश करी और छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिस पर मैं मौके पर पहुंच गया और मैंने उसको छुड़ाया तो नशे में वो भग गया मौके पर, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवादी का पड़ोसी आसपास रहने वाला है जो नशे का आदी है, नशा करने के लिए पैसे मांगने आया था। तो परिवादी की पत्नी ने पैसे दिए नहीं, उसको उनके आपस में मारपीट हो गई और कपड़े वगैरह फाड़ दिए। मुकदमा 323, 341, 354, 451, 385 है। बैरन महाविद्यालय में वोटर जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर दक्षिण की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश दत्त ने महाविद्यालय के सभागार में वोटर जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर दक्षिण की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश दत्त ने महाविद्यालय के सभागार में वोटर जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वोटर स्वयं अपने मोबाइल से आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। यह विषय समाज के प्रत्येक वोटर तक जाए, इस हेतु जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय विद्यार्थी जन जन तक इस अभियान को पहुंचा सकते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा प्रतिनिधि दिनेश दत्त का स्वागत और अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर रफीक मोहम्मद ने दिनेश दत्त का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर के गंज थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने अवैध देशी और अंग्रेजी शराब व बियर बरामद की है। शराब तस्कर स्वराज होटल के सामने रात्रि को शराब बेचने की फिराक में खड़ा था। गंज थाना पुलिस ने आरोपी से 42 पौवे देशी व अंग्रेजी शराब, 10 बियर व 11 बियर कैन के साथ आरोपी भैरव सिंह निवासी सीकर को किया गिरफ्तार। रात्रि गश्त के दौरान रात्रिकालीन डीओ श्री राकेश सिंह जी एएसआई मैं जाप्ता की गश्त पर थे। दौरान गश्त मुखबिर ने बताया नेवाड़ा पार्किंग के पास में सोगर होटल के सामने एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी और देसी दारू बियर वगैरह बेचने की फिराक में है, जिसके पास में कट्टा है और कट्टे में शराब है। आदि इतला पर वाहन को पहले खड़ा करके पैदल ही पहुँचे और मुखबिर पे बताए व्यक्ति को दबोचा तो उसके पास में कट्टे में देसी अंग्रेजी शराब के 82 पौवे, 10 बियर, 11 बियर कैन इत्यादि शराब मिली है, जिस पर श्री राकेश सिंह जी एएसआई साहब की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 388 और 2022 धारा 19/54 राजस्थान एक्साइज अधिनियम में दर्ज कर जांच मुझे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग लैंड। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks.
Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप। लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने गत वर्ष 2021 में जो वेतन कटौती एवं पदोन्नति के पदों की बहाली का वादा किया था, उसे आप सभी कर्मचारियों के सहयोग एवं समर्थन से पूर्ण करवाया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि अब राज्य के प्रत्येक छोटे बड़े विभागों में प्रशासनिक एवं संस्थापन अधिकारी के पद आवंटित होकर पदोन्नति भी हो रही है। चयनित वेतनमान की वेतन कटौती से पीड़ित कर्मचारियों को वेतन की पुनर्बहाली के साथ साथ एरियर राशि का भुगतान भी हुआ है। संघर्ष समिति ने इस बार सचिवालय के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर को पहली बार प्रमुख मांग के रूप में रखते हुए आंदोलन की घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत राजधानी जयपुर में एक धरना एवं प्रदर्शन के द्वारा की जाएगी। अतः संघर्ष समिति सभी मंत्रालय की साथियों से दिनांक 11 नवंबर 2022 को जयपुर में आने का आह्वान करती है। अधीनस्थ मंत्रालयिक सर्वर को सचिवालय के समान वेतनमान सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4200 व पदोन्नति के अवसर पर निदेशक प्रशासन का नवीन पद ग्रेड पे 8700 में सृजित किया जाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय संघर्ष समिति की आह्वान पर आगामी जो 11 तारीख आ रही है ना, उसको हमारे जयपुर में शहीद स्मारक पे पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांग पत्र के लिए वहां एकत्रित होंगे। और राजस्थान सरकार को एक लंबे समय से मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों के लिए राजस्थान सरकार को बार बार अपना निवेदन कर रहा है, पर जो अशोक गहलोत की सरकार है वो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील तो है, लेकिन इन मंत्रालय कर्मचारियों के साथ में वो अनदेखा कर रही है। तो इस क्रम में आज हमने संघर्ष समिति जो राजस्थान की बनी हुई है मंत्रालय की, उसके आह्वान पे हमने आज जनसंपर्क अजमेर के अंदर शुरू किया है। लोगों को पैम्पलेट दे रहे हैं और पीले चावल बांट के हम हर कार्यालय में आज से हमने ये अभियान शुरू किया है। और 11 तारीख को हम हमारे निजी साधनों से और बसें करके और हम शहीद स्मारक पे हमारे जो शीर्ष नेता है उनके आह्वान पे हम जयपुर प्रस्थान करेंगे। उसमें गहलोत सरकार से कर्मचारियों के विभिन्न बिंदुओं पर फैसला करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और हम सब अजमेर के सारे कर्मचारियों को इस कारण रैली में इकट्ठे होने के लिए पीले चावल का वितरण कर रहे हैं और सबको साथ ले जाने के लिए एकता का परिचय दे रहे हैं। मदारगेट स्थित सूरजकुंड बालाजी मंदिर में श्याम प्रेम मंडल की ओर से खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव से पूर्व अंकुर महोत्सव और 56 भोग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि भजन गायक विमल गर्ग एवं सुनील गोयल ने श्याम बाबा बराबरी के जन्म, बाल लीला, महाभारत में युद्ध में भाग लेना और भगवान कृष्ण को शीश दान में देने सहित अन्य लीलाओं की संगीत में प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बाबा शाम को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। इस दौरान शाम का विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा शाम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ये 31वां अन्नकूट महोत्सव जो कि श्याम प्रेम मंडल और पूरे भक्तों ने यहाँ पर रखा है और 56 भोग का प्रसाद बाबा शाम को लगाया है। तो ये 56 भोग का प्रसाद जो खाएगा
वो अपने सारे लोगों को दूर भगाएगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में विमल जी भाई साहब और पूरी टीम ने जिस प्रकार का यह मनोहरी यहाँ दृश्य उत्पन्न किया, जैसे शानदार भजन भगवान बाबा श्याम के चरणों में अर्पित किए। आज हमने केक सेरेमनी की है और माखन मिश्री का मावे का ये केक बना के आज हमने यहाँ भक्तों को वितरित किया है और 5100 किलो आज हमने यहाँ कदम भोग का प्रसाद बना के बाबा श्याम को अर्पण करके तमाम श्याम प्रेमियों को उसका वितरण कर रहे हैं। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से आज हमारे श्याम प्रेम मंडल की तरफ से तमाम शहरवासियों को इस श्याम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूँ कि जो आज डंका बाबा श्याम का खाटू के अंदर बज रहा है और आज के इस माहौल से लग रहा है कि अजमेर के तमाम श्याम प्रेमी भी बाबा श्याम के जो आज से 30 साल पहले जो एक वृक्ष हमारे पिताजी ने लगाया आज इतना विशाल हो गया है कि गली गली हर मोहल्ले में बाबा श्याम की भजन संध्या हो रही है, उनके उत्सव मन रहे हैं। अजमेर में सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर सुरीली झिलमिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सुर संगम संस्था के गायक कलाकारों द्वारा सुरीले गानों की प्रस्तुतियां दी गई। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। संस्था के अध्यक्ष DK खोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुर संगम संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से गायकी के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी संस्था के कलाकारों द्वारा सुरीले गानों की प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।